जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी में जुटे होंगे। दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी की विशेष क्लास में आप लोगों के लिए न्यू एनसीईआरटी पर आधारित कक्षा 8वीं का भूगोल, जिसका अध्याय फर्स्ट नाम है संसाधन, उसके मोस्ट 20 एमसीक्यूज क्वेश्चंस को जो है तो तीसरे वीडियो के रूप में लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से किसकी कुछ उपयोगिता है। कुछ उपयोगिता है मतलब कि कुछ उपयोगिता है, कुछ उपयोगिता नहीं है। ठीक है, हमें ऑप्शन है बिजली, पानी जो है तो और सब्जियां और इन सब। ठीक है, तो इसका जो है तो जो ये डी नंबर वाला ऑप्शन है ये सही हो जाता है। ठीक है, मतलब जो है तो पानी की भी कुछ उपयोगिता है, बिजली की भी है और सब्जियों की भी है। ठीक है, इनकी जो है तो तीनों की कुछ ना कुछ उपयोगिता है। ठीक है, इसीलिए जो है कहीं ना कहीं संसाधन है, क्योंकि संसाधन कोई एक वस्तु होती है जो उपयोगी और मूल्यवान होती है, और मानव भी एक संसाधन है, क्योंकि वस्तुओं को उपयोगी व मूल्यवान मानव ही बनाता है। ठीक है, इसलिए इसका जो ये डी नंबर वाला ऑप्शन है ये सही हो जाता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसका आर्थिक महत्व है। ठीक है, जो हमें ऑप्शन दिए हुए हैं उनका आर्थिक महत्व पूछा है। ठीक है, तो हमें ऑप्शन है जैसे परिदृश्य है, घरेलू उपचार है, धातुओं ओ है और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इनमें जो धातु है, ठीक है, ये जो धातु है सी नंबर वाला ऑप्शन ये सही होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका आर्थिक महत्व है धातु का। ठीक है, परिदृश्य का और घरेलू उपचार का आर्थिक महत्व नहीं है, क्योंकि धातुओं को अगर हम उपयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं हम पैसा कमाएंगे और हमारी जो आर्थिक स्थिति है उसमें इस धातुओं का जो है तो कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो धातु का जो है तो आर्थिक महत्व होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर संसाधनों का असमान वितरण किसके कारण होता है। पृथ्वी पर जो संसाधन है वो सभी जगह एक समान नहीं पाए जाते हैं। कहीं पर संसाधन अधिक होते हैं तो कहीं पर कम होते हैं, तो कहीं पे पत्थर पाए जाते हैं। पत्थर भी एक संसाधन है। ठीक है, संसाधन भी कई जगह अलग अलग पाए जाते हैं। कोयला कहीं और पाया जाता है, पत्थर कहीं और पाया जाता है, चूना कहीं और पाया जाता है, जो कि वो संसाधन है। ठीक है, तो असमान वितरण का कारण क्या है। हमें ऑप्शन है विभिन्न प्राकृतिक स्थितियां, विकास का स्तर, तकनीकी स्तर व इन सभी। ठीक है, तो इसका हो जाएगा विभिन्न प्राकृतिक स्थितियां जो होती हैं, ठीक है, उनके कारण जो है तो जो संसाधन है वो हमें जो है तो अलग अलग जगहों में अलग अलग प्रकार का देखने को मिलता है। ठीक है, प्राकृतिक स्थितियों के कारण, प्राकृतिक स्थिति यानी कि जो है तो जलवायु जलवायु हो गया। ठीक है, तापमान हो गया, भूमि की बनावट हो गई। ठीक है, भूमि की बनावट, इस तरह की यही सारी जो है तो कारक हैं जिसके कारण जो है तो संसाधन हमें पृथ्वी पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार के देखने को मिलते हैं। ठीक है, और संसाधनों में असमानता इसीलिए रहती है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रकृति से प्राप्त, ठीक है, प्रकृति से प्राप्त और बिना अधिक संशोधन के उपयोग किए जाने वाला संसाधन क्या कहलाते हैं। ठीक है, जो प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक से प्राप्त होने वाले ऐसे संसाधन, प्रकृति का मतलब ही है कि उसमें मानव का कोई योगदान नहीं होता है। तो मतलब प्रकृति से प्राप्त संसाधन ऐसे संसाधन जिनके बनने में मानव का कोई योगदान न रहा हो, वो प्राकृतिक संसाधन है। और बिना अधिक जो है तो संशोधन के, संशोधन का मतलब होता है खोज, बिना अधिक खोजबीन के जो है तो उपयोग किए जाने वाला जो संसाधन है वो क्या कहलाते हैं। हमें ऑप्शन है जैसे कि मानव निर्मित संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, सांस्कृतिक संसाधन और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जो ये प्राकृतिक संसाधन है बी नंबर वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। ठीक है,
प्रकृति से प्राप्त संसाधन और बिना किसी संशोधन के उपयोग किए जाने वाला जो संसाधन हो प्राकृतिक संसाधन हो। प्राकृतिक संसाधन जैसे कि जो है तो जल, वायु, वर्षा, नदी, ठीक है, ये सब प्राकृतिक संसाधन है। पेड़ पौधे, ये प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। इनके बनने में मानव का कोई योगदान नहीं था, मानव का कोई हाथ नहीं है इनके बनने में। एक मृदा भी है, मतलब इस तरीके के बहुत सारे जो है तो प्राकृतिक संसाधन हैं, ठीक है, जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, अर्थात जिनके बनने में मानव का कोई योगदान नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि संसाधनों के वर्गीकरण का आधार क्या है। वर्गीकरण का मतलब होता है बंटवारा। संसाधनों को जो है तो बांट दिया गया है, किस आधार पर बांटा गया है, ठीक है। उसके ऑप्शन है जैसे विकास और उपयोग का स्तर, दूसरा है मूल, तीसरा स्टॉक और वितरण, और चौथा है इन सब, ठीक है। तो इन सब के इसका जो है तो डी नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाता है। संसाधनों का वर्गीकरण हुआ है तो स्टॉक और वितरण के आधार पर, जितना ज़्यादा उसको वितरित करेंगे उतना ज़्यादा उसका जो है तो संसाधनों का वर्गीकरण होगा, ठीक है। और मूल उचित स्थान की उत्पत्ति के आधार पर, विकास व उपयोग के आधार पर, जितना ज़्यादा उपयोग होगा संसाधन का उतना ही ज़्यादा संसाधनों का वर्गीकरण और विकास होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि जिन संसाधनों की मात्रा ज्ञात हो उन्हें क्या नाम दिया जाता है, ठीक है। इसमें ऑप्शन है जैसे कि संभावित संसाधन, ठीक है, वास्तविक संसाधन, भंडार संसाधन, इन सब, ठीक है। तो जिन संसाधनों की मात्रा ज्ञात हो, ज्ञात का मतलब है गिना जा सके, मतलब ऐसे संसाधन है जिनको गिना जा सके, ठीक है, वे कौन से होते हैं, ठीक है। इसमें जो है तो हमारे जो ये ऑप्शन थे, इन ऑप्शनों में हमारा जो है तो ये वास्तविक संसाधन जो है बी नंबर वाला ऑप्शन जो है ये सही हो जाता है, ठीक है, बी नंबर वाला। जिन संसाधनों की मात्रा ज्ञात होती है, जिन संसाधनों की मात्रा को हम गिन सकते हैं वो वास्तविक संसाधन होते हैं, ठीक है। और संभावित संसाधन तो अभी भविष्य में उसके उपयोग करने की संभावना है, ठीक है। और भंडार में गिना हुआ रखा हुआ है, ठीक है, भंडार में भी क्या सामान है क्या नहीं है ये चीज़ नहीं पता है, ठीक है। मतलब जो है तो भंडार में अनगिनत सामान होता है, तो ये गलत हो जाता है। और संभावित संसाधन में जो है तो निश्चित नहीं होता है, इसीलिए जो है तो इसका ये बी नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाता है, वास्तविक संसाधन, ठीक है। ये संसाधन तो पता ही है क्या होते हैं। संसाधन कोई एक वस्तु है जो उपयोगी और मूल्यवान है, ठीक है, और मानव भी एक संसाधन है जो वस्तुओं को उपयोगी और मूल्यवान बनाता है, प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं को, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि जैविक संसाधनों का एक उदाहरण दीजिए। जैविक संसाधन क्या क्या है, हमें ऑप्शन है, मतलब जैविक संसाधन ऐसे संसाधन जिनमें जान होती है, ठीक है, वे वाले जो है तो संसाधनों का उदाहरण देना है। जैविक यानी जान, ठीक है, जिसमें जान होती है, ठीक है। जीवित संसाधन जो होते हैं वो कौन से हैं, इनमें ऑप्शन है जैसे चट्टानों है, खनिज है, मिट्टी है, जानवरों हैं, ठीक है। तो इसमें जो ये जानवर है डी नंबर वाला ऑप्शन, ये जैविक संसाधन है क्योंकि इसमें जान है। मिट्टी में जान नहीं है, खनिज में जान नहीं है, चट्टान में जान नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं संसाधन हैं, हमारी ज़रूरतों को कहीं ना कहीं ये तीनों ही पूर्ति करते हैं। लेकिन जानवर ये जैविक है क्योंकि इसमें जान है, ठीक है, ये चल सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि कोयला किसका उदाहरण है, ठीक है। इसमें ऑप्शन है जैसे नवीकरण संसाधन, अनवीकरण संसाधन, मानव संसाधन, संभावित संसाधन, ठीक है। तो कोयला कैसा संसाधन है, अनवीकरण है। अनवीकरण बोले तो जो है तो गैर परंपरागत है, ठीक है, नहीं परंपरागत। अनवीकरण का मतलब होता है परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, ठीक है। अनवीकरण संसाधन यानी कि परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। अब परंपरागत ऐसे, जो परंपरागत का मतलब होता है काफ़ी टाइम से चला आ रहा, जिसमें जो है तो पेट्रोल शामिल है, पेट्रोल है,
ठीक है, डीजल है, मतलब ऐसी चीज़ें, ऐसी वस्तुएं, ऐसे संसाधन जिनका एक बार उपयोग करने के बाद हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, वही होते हैं अनवीकरण संसाधन। एक बार उपयोग करने के बाद वो समाप्त हो जाते हैं। जैसे बाइक में अगर पेट्रोल डाल करके हम कहीं घूम कर आ जाएं तो बाइक का पेट्रोल खत्म हो जाता है, धुआं बनकर उड़ जाता है, वो हमें दोबारा नहीं मिलता है। ठीक है, वहीं अगर हम नवीकरण की बात करें, नवीकरण का मतलब होता है जो है तो गैर परंपरागत। क्या होता है? गैर परंपरागत, मतलब उसका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं लेकिन वो फिर भी समाप्त नहीं होते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सूर्य के प्रकाश से जो बिजली बनती है, ऐसा क्या कभी लगता है कि वो बिजली बनना बंद हो जाएगी? कभी नहीं। ठीक है, उसका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि टेक्नोलॉजी किसका उदाहरण है? टेक्नोलॉजी यानी तकनीक जो है वो किसका उदाहरण है? ठीक है, ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें जो है तो बी नंबर वाला मानव निर्मित संसाधन जो है ये सही हो जाता है। टेक्नोलॉजी जो है तो इसी का उदाहरण है, मानव निर्मित संसाधन का। ठीक है, क्योंकि मानव ने ही जो है तो टेक्नोलॉजी को जन्म दिया है, विज्ञान को जन्म दिया है। अगर मानव नहीं होता तो टेक्नोलॉजी नहीं आती। ठीक है, इसलिए मानव निर्मित संसाधन है, मानव के द्वारा बनाया गया संसाधन है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना तथा उन्हें नवीकृत होने के लिए समय देना क्या कहलाता है? ठीक है, मतलब संसाधन तो पता ही है क्या होते हैं, सावधानी पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकृत, नवीकृत यानी कि पुनः बनने के लिए, क्या? पुनः बनने के लिए, नवीकृत का मतलब होता है पुनः बनने के लिए समय देना, क्या कहलाता है? हमें ऑप्शन है संसाधन का क्षरण, संसाधन संरक्षण, संसाधन प्रदूषण, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो संसाधन संरक्षण हो जाएगा इसमें। ठीक है, संसाधन संरक्षण। ठीक है, अगर हमें जो है तो संसाधनों का अगर हम सुरक्षित रखेंगे तो उनका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पेड़ ही जो है तो एक संसाधन है। पेड़ अगर हम काट कर यूज करते हैं, उससे दरवाजे खिड़कियां वगैरह बनाते हैं, तो हमें पेड़ लगाना भी चाहिए ताकि वो पुनः से उपयोग में आ सके। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है तो अगला क्वेश्चन है कि संसाधनों के उपयोग की आवश्यकता को संतुलित करना और उन्हें भावी पीढ़ी, भावी का मतलब होता है भविष्य, ठीक है, पीढ़ी के लिए जो है तो संरक्षित करना क्या कहलाता है? ठीक है, इसका मतलब होता है भविष्य यानी आने वाला समय। ठीक है, आने वाला जो समय है उसके लिए सुरक्षित रखना। ठीक है, तो संसाधनों के उपयोग की आवश्यकताओं को संतुलित करना और उन्हें सुरक्षित करना क्या कहलाता है? हमें ऑप्शन है विकास, अवमूल्यन, सतत विकास और इन सभी। ठीक है, तो क्या कहलाता है? वो सतत विकास कहलाता है, यानी कि ऐसा विकास जो योजनाबद्ध तरीके से किया गया हो, वही है सतत विकास। ठीक है, और सतत का मतलब जो है तो लगातार चला आ रहा हो। ठीक है, परंपरागत विकास। ठीक है, तो संसाधनों के उपयोग की आवश्यकता को संतुलित करना और उन्हें भविष्य के लिए सुरक्षित रखना सतत विकास कहलाता है। ठीक है, क्योंकि अगर हम भविष्य के लिए सुरक्षित नहीं रखेंगे, कहने का मतलब हमारे पास अगर डैम है उससे हम बिजली बना रहे हैं, अगर हम पूरे पानी की बिजली बना लेंगे तो आगे आने वाले समय में पानी की कमी हो जाएगी, तो उनको हम जो है तो थोड़ा थोड़ा बचा बचा करके हम बिजली बनाएंगे, वही है सतत विकास। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, प्राकृतिक संसाधन यानी कि जो है तो ऐसी वस्तुएं जिन वस्तुओं को बनने में मानव का कोई योगदान ना हो, वो प्राकृतिक संसाधन होते हैं। तो प्राकृतिक संसाधनों के वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? हमें ऑप्शन है विकास, प्रयोग स्तर, उद्गम, भंडार व वितरण के आधार पर, उपरोक्त सभी। ठीक है,
तो जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनका जो वर्गीकरण होता है वो उपरोक्त सभी, इसका डी नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाता है। जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं वो विकास के आधार पर भी जो है तो उनका वर्गीकरण किया गया है। प्रयोग के आधार पर जितना ज़्यादा प्रयोग होगा उतना ज़्यादा संसाधनों का वर्गीकरण होगा, जितना ज़्यादा संसाधनों का प्रयोग होगा उतना ही ज़्यादा उसका विकास होगा। ठीक है, और ये तो है ही है उद्गम, भंडार व वितरण के आधार पर। ठीक है, क्योंकि कोई भी संसाधन है अगर उसका जो है तो उद्गम या उसका जन्म या उसका भंडार और वितरण नहीं होगा तो वह संसाधन का वर्गीकरण नहीं होगा, इसीलिए उद्गम, भंडार व वितरण होना जरूरी है। ठीक है, इसलिए इसका ये डी नंबर वाला ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन है कि वास्तविक संसाधन किसे कहते हैं। वास्तविक संसाधन यानी कि क्लियर मतलब जो है तो वास्तव में, रियलिटी में जो है तो संसाधन क्या है। ठीक है, इसमें ऑप्शन है जैसे जिसकी मात्रा ज्ञात हो, जिनकी मात्रा ज्ञात ना हो, जिन्हें खोजा जा सके, जिनका उपयोग वर्तमान में किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा, जिसकी मात्रा ज्ञात हो। ठीक है, ए नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, ऐसे संसाधन जिनको हम गिन सकते हैं वो वास्तविक संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, जिनकी हम गणना कर सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं वो वास्तविक संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि निर्जीव वस्तुएं क्या कहलाती। निर्जीव यानी कि जिसमें जान नहीं है। ठीक है, जिसमें 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 जान नहीं जिसमें जान नहीं है वो कैसे संसाधन हो गए। इसमें हमें ऑप्शन है जैसे संभाव्य संसाधन, वास्तविक, जैव संसाधन, अजैव संसाधन। तो निर्जीव का मतलब ही होता है अजैव संसाधन। ठीक है, जैव में जान होती है, वास्तविक संसाधन भी कहीं ना कहीं जो है तो गिनती में रहते हैं, संभाव्य संसाधन भी रहते हैं, लेकिन जो अजैव है इसका जो है तो सही जवाब हो जाता है डी नंबर वाला ऑप्शन अजैव। ठीक है, अजैव संसाधन जो है वो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, वह निर्जीव संसाधन होते हैं। ठीक है, अजैव संसाधन। अजैव संसाधन क्या होते हैं, जैसे मृदा। मृदा जो है एक अजैव संसाधन है। ठीक है, इसमें जान नहीं है फिर भी यह कहीं ना कहीं हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है। ठीक है, उसी प्रकार से पेट्रोल हो गया। ठीक है, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सब जो है ना अजैव संसाधन है। ठीक है, जिनमें जान नहीं है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारी ज़रूरतों को पूरी करते हैं। ठीक है, जैसे ये मिट्टी में है, मिट्टी में कृषक कृषि फसलें उगाकर जो है तो पूरे देश के लोगों का भरण पोषण करते हैं। पेट्रोल यह जो है तो बाइक में प्रयोग करके और आर्थिक विकास में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण योगदान देता है पेट्रोल। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम किस प्रकार का संसाधन है। उसमें हमें ऑप्शन है जैसे कि जो है तो वास्तविक संसाधन, संभाव्य संसाधन, एक और दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो लद्दाख में पाए जाने वाला जो यूरेनियम है वो किस प्रकार का संसाधन है। जो यूरेनियम है यह भी एक संसाधन है क्योंकि वस्तु है, और ये यूरेनियम जो है तो उपयोगी और मूल्यवान है, इसलिए वह संसाधन है। और ये लद्दाख में पाया जाता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है तो बर्फबारी होती है। ठीक है, ये जो है तो लेह लद्दाख जो है जम्मू कश्मीर में है, यहाँ पे पाया जाता है यूरेनियम। यह किस प्रकार का संसाधन है, तो इसमें हमें जो ऑप्शन दिए गए हैं इन ऑप्शनों में जो ये बी नंबर वाला ऑप्शन है संभाव्य संसाधन, ये सही हो जाता है। ठीक है, यूरेनियम जो है तो संभाव्य संसाधन है, आगे आने वाले समय में वह संभाव्य है कि उसका भी जो है तो उपयोगी और मूल्यवान बना दिया जाएगा। ठीक है, ये संभाव्य संसाधन है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि पवन फर्मों में पवन चक्की के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है वह किस राज्य में है। ठीक है, कौन, पवन चक्की। पवन चक्की जो है तो कहाँ पे है, हमें ऑप्शन है जैसे राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु और जो है तो उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका जो ये तमिलनाडु है सी नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, जो है तो तमिलनाडु में ही जो है तो पवन चक्की है। ठीक है, विश्व की सबसे पहली पवन चक्की तमिलनाडु में है, सबसे बड़ी पवन चक्की तमिलनाडु में ही है। ठीक है,
उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो संसाधन शीघ्रता से नवीकृत हो जाते हैं यानी कि पुनः से बन जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो बन जाते हैं वो नवीकरण संसाधन है। ठीक है, इसका ए नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाता है। जो संसाधन जल्दी से बन जाते हैं, जैसे कहने का मतलब कि हमने जो है तो सौर ऊर्जा से, सौर प्लेटों से जो है तो क्या की, बैटरी को चार्ज किया। ठीक है, हमने उसकी लाइट को, उसकी जो करंट है उस करंट का उपयोग कर लिया। ठीक है, लेकिन दूसरे दिन पुनः से वो जो है तो हमारी जो बैटरी है ये पुनः से जो है तो चार्ज हो गई हमारी बैटरी। ठीक है, हमारी बैटरी पुनः दूसरे दिन चार्ज हो गई। ठीक है, उसी प्रकार से जो है तो ये नवीकरण संसाधन कहला गए। ठीक है, जो संसाधन शीघ्रता से जो है तो नवीकृत होते हैं, बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। वो ऑप्शन है जैसे सर्वव्यापक, स्थानिक, अजैव और जैव। ठीक है, तो इसका ए नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाता है, सर्वव्यापक। सर्वव्यापक का मतलब होता है सभी जगह फैला हुआ, व्यापक का मतलब है फैला हुआ। सर्व यानी सभी जगह, सभी जगह फैला हुआ जो संसाधन है। ठीक है, जो सभी जगह है उसका मतलब ही है सर्वव्यापक। सभी जगह पाए जाते हैं उन्हें सर्वव्यापक संसाधन कहते हैं। ठीक है, जो सभी जगह, जैसे जल, जल जो है ना ये सर्वव्यापक संसाधन है। क्योंकि ऐसी कोई स्थान, ऐसे कोई जगह नहीं है जहाँ पे जल ना पाया जाता हो। हाँ, ये अलग चीज़ है कि कहीं पे कम पाया जाता है और कहीं पे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो जल क्या है, सर्वव्यापक संसाधन है, ये हर जगह पाया जाता है। उसके बाद हमारा जो है तो अगला क्वेश्चन है कि जैव, जो संसाधन निश्चित जगह पर पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। निश्चित, इसमें ऑप्शन है स्थानिक, सर्वव्यापक, अजैव और जैव। ठीक है, तो इसका ए नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाता है, ये निश्चित है। ठीक है, निश्चित जगह पर, जैसे लोहा, लोहा, कोयला, लोहा, कोयला, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, ये हर जगह नहीं पाए जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये जो है तो इनकी कुछ निश्चित जगह होती है जहाँ पर ये पाए जाते हैं। हर जगह लोहा, हर जगह कोयला, हर जगह मैग्नीशियम नहीं मिलता है। ठीक है, इसलिए स्थानिक होते हैं। लेकिन जो हर जगह मिले वो सर्वव्यापक है, जैसे जल, जल जो है तो सर्वव्यापक है क्योंकि ये हर जगह मिलता है। ठीक है, और ऑक्सीजन ये भी सभी जगह मिलती है। और अजैव तो हो नहीं सकता, अजैव का मतलब होता है जिसमें जान ना हो, और जैव का मतलब है ऐसे संसाधन, ऐसी वस्तुएं जिसमें जान हो। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, हरियाणा और राजस्थान का कौन सा समुदाय खेजड़ी के पेड़ तथा काले हिरण को संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है जैसे जाट है, बिश्नोई है, पंजाबी है और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो ये बी नंबर वाला ऑप्शन है ये सही हो जाता है। ठीक है, हरियाणा और राजस्थान का बिश्नोई जो समुदाय है वह खेजड़ी के पेड़ तथा काले हिरण को संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।